सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। समर कैंप के इस सेशन में आपका स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि पहले आप किसी को समझिए और फिर आशा कीजिए कि वो आपको समझेगा। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बातचीत करना भी एक कला है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो अगर आप स्पष्ट नहीं करेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं और अगले को समझा नहीं पाएंगे तो उस बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपना संचार, अपनी बातचीत, अपनी कम्युनिकेशन कैसे सुधार सकते हैं, इस विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो बच्चों, इसके लिए पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो माध्यम है बातचीत करने का वो क्या है। ठीक है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके मुख्यतः दो रूप होते हैं। एक होता है लिखित और एक मौखिक। तो हम अपने विचार दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए या तो उन शब्दों को बोलते हैं या कहीं पे उनको लिख के एक चिट्ठी के रूप में, एक पत्र के रूप में, किसी को मैसेज के रूप में भेजते हैं। तो जो आपने लिखा होता है अगला उसे कैसे समझेगा, उसको पढ़कर समझेगा। और जो आप बोलते हैं वो कैसे समझेगा, सुनकर। तो अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना भी ज़रूरी है। वक्ता होता है बातचीत करता है, जो बोलता है। स्पीकर्स होते हैं ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स बोलते हैं। स्पीकर्स वो वाले नहीं जिसमें गाने बजते हैं, स्पीकर्स होते हैं वक्ता, बोलने वाले। ठीक है, जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो वैसे ही जब भी आप एक अच्छे श्रोता होंगे, यानी कि सुनने वाले, किसी को अच्छे से सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो आप भी एक दिन अच्छे वक्ता, बोलने वाले बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जब भी आप बातचीत करते हैं। एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बातचीत होती है आप अकेले तो नहीं होते, उसमें दो लोगों का शामिल होना या दो से ज़्यादा लोगों का शामिल होना ज़रूरी होता है, तभी तो बातचीत होती है। अगर आप अकेले बातचीत कर रहे हैं तो वो बातचीत थोड़ी होगी, वो तो अपने आप से बातें करना हुआ। तो जब दूसरे से बात करते हैं तभी वो बातचीत कहलाती है। लेकिन बोलने से क्या होता है, जो आप बोल रहे हैं वो अगले को समझ में आना भी तो ज़रूरी है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगला क्या चाहता है, क्या वो आपकी बात सुनना भी चाह रहा है, कोई बीच में रुकावट तो नहीं है, जो आप कहना चाह रहे हैं क्या वो भाषा उसे समझ आ रही है। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। पर हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं इस संसार में जो मूक बधिर होते हैं, यानी कि जो बोल भी नहीं पाते और सुन भी नहीं पाते। तो वो कैसे अपनी बातचीत करते हैं, इशारों से। तो उनका भी एक माध्यम है, अपनी बातचीत करने का एक माध्यम है। तो हमें तो भगवान ने, है ना, दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है। तो आपने कभी सोचा कि भगवान ने हमें दो मुंह क्यों नहीं दिए, दो कान ही क्यों दिए? सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए। ताकि हम ज़्यादा सुने और कम बोले, और जितना बोले तोल के बोले। हमेशा जब भी मुंह खोलें तो जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसे तोल लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या जो मैं कहने जा रहा हूँ वो उचित है या अनुचित है? अगर आप समय के अनुसार और अगले जो आपके सामने मनुष्य खड़ा है या बातचीत जिससे हो रही है उसके इंटरेस्ट को जान लेंगे कि वो क्या चाहता है, उसकी रुचि, तो वो आपकी बातें सुनकर बोर नहीं होगा। तो आपको अगले का स्वाद भी पता होना चाहिए कि वो क्या सुनना चाहता है, उसकी नेचर कैसी है, वक्त कैसा है, उसका मूड कैसा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे, ये रुकावटें हैं आपकी बातचीत में। कुछ ऐसी होती है, आपने कहा कुछ, अगले ने समझा कुछ। तो ये कई कारण हैं जिससे आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, उलझनें पैदा हो जाएंगी। और वो कैसे दूर की जा सकती है? एक अच्छी बातचीत के द्वारा। तो मैंने पहले भी ऐसे बताया आपको कि बातचीत करना एक कला है। कुछ बहुत छोटी सी चीज़ें
आपको याद रखनी है जब भी आप बातचीत करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि बातचीत आप जो बातचीत कर रहे हैं वो अगले इंसान को जो आपके सामने खड़ा है उसको वो समझ आ रही है। ठीक है, अगर समझ नहीं आई तो वो आपको उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएगा और वो सुन रहा है बस आपको, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। तो एक अच्छी बातचीत के लिए सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, उस बात को समझना भी ज़रूरी है। बच्चों, आप जानते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो आप कहते हैं, जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं उसमें इतनी ताकत होती है कि वो एक युद्ध तक को टाल सकते हैं। अगर आप अच्छी बातचीत करें, किसी से ढंग से बातचीत करें तो एक बड़ी लड़ाई होने से रुक सकती है। लेकिन हम लोग अक्सर एक दूसरे को समझते नहीं हैं, गलतफहमियां पाल लेते हैं और लड़ाई होती है। जैसे कक्षा में आप देख लीजिए, अगर मैं आपको कोई पाठ पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं उसे इंटरेस्टिंग नहीं बनाऊँगी, मज़ेदार नहीं बनाऊँगी तो आप भी उसमें आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और आप जी चुराने लगेंगे। और जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी तो आप उसका जवाब सही से मुझे नहीं दोगे, क्योंकि वो इतना बोरिंग लगा आपको, आपका मन नहीं लगा उसमें। और जब मन नहीं लगा तो आपने सुनना भी गवारा नहीं किया, सुना नहीं तो समझा नहीं, जब समझा नहीं तो याद क्या रखोगे, और जब आपका अध्यापक या अध्यापिका पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे। तो ये गलती उस अध्यापिका की भी है या अध्यापक की भी है कि वो आपको अच्छे से आपके साथ संचार नहीं कर पाया, अपने विचार आपके सामने अच्छे से नहीं रख पाया। तो ये आपके साथ भी जाता है बच्चों। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं घबराइए मत, अपने अंदर आत्मविश्वास लेकर आइए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप कोई अच्छी बड़ी भारी बात ही करें किसी के साथ, नहीं, आप हल्की फुल्की बात भी कर सकते हैं। पहले तो आप अपने आप से ज़्यादा उम्मीद मत लगाएं, इतनी उम्मीदें ना लगा लें कि आप बोल ही ना पाएँ। तो कम सोचें, जब भी किसी से बात करनी है थोड़ी थोड़ी बात कीजिए, लेकिन अच्छी बात कीजिए। अपने आप से उम्मीदें थोड़ी कम लगाइए। जब आपके मन में डर रहेगा किसी से बात करने का, आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कैसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास भरना ज़रूरी है। उसके बाद जब भी आप बोले, मैंने पहले भी कहा था, तोल के बोले। आप देखिए उस समय बातचीत क्या चल रही है तो उसी विषय पर बात करें। हाँ, कभी कभी आप हल्की फुल्की बात भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके सामने कौन खड़ा है। क्या वो आपके माता पिता हैं, अध्यापिका हैं, आपके मित्र हैं, क्या कौन है। क्योंकि जब भी आप बातचीत करते हैं तो आपको थोड़ा लिहाज भी रखना पड़ता है बड़ों का, और अपने दोस्तों के साथ ज़रा अलग ढंग से बात करते हैं। तो बातचीत करने का ढंग आपको आना चाहिए। आप जानते हैं कि भाषा किस लिए बोली जाती है, बातचीत क्यों की जाती है। क्योंकि बातचीत जब आप करते हैं अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, इशारों से, बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपने विचार प्रकट करते हैं आप। तो जब भी आप बातचीत करते हैं तो आप उसमें विराम का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए। तो पहले तो आपको विराम चिन्हों का भी पता लगना चाहिए। अगर आप एक बात सही ढंग से नहीं करते हैं, आप गलत जगह विराम ले लेते हैं तो उस बात का मतलब ही बदल जाता है। तो जब भी बात करें विराम चिन्हों का भी ध्यान रखें। हाव भाव आप बोलते हैं जब तो वो प्रकट करने ही पड़ते हैं। तो उसके लिए जब बातचीत करते हैं तो आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत ज़रूरी है। आपने किसी से बात जब करनी है, आवाज़ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी धीमी प्यारी आवाज़ में बोलें। अगर कड़क आवाज़ में बोलेंगे तो अगला आपकी बात क्यों सुनना चाहेगा। आपकी भी जब अध्यापिका या अध्यापक गुस्सा करते हैं आप पे तो आपको अच्छा नहीं लगता ना, आप सुनना नहीं चाहते ना, फिर आप सुनना छोड़ देते हैं, ज़िद्दी बन जाते हैं। तो बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। जब भी आप किसी से बात करते हैं थोड़ा सरल भाषा में बोलिए, माहौल के हिसाब से बात कीजिए, अगले को देखिए वो क्या चाह रहा है आपसे और अपनी बात कहिए। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल बातचीत से निकल जाएगा। अगर आप गुस्से में बात करेंगे या ज़ोर से बात करेंगे तो कोई आपकी बात क्यों सुनेगा भाई। तो आप उस समय तो कई लोग क्यों सुनते हैं किसी की बात कि वो बस ऐसे सुनते हैं और आगे से जवाब देना चाहते हैं, वो बातचीत नहीं होती।
अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो ये मत सोचिए मन में कि इसका आंसर मैंने क्या देना है, इसका जवाब क्या देना है। उस समय आपको केवल बोलने वाले की बात सुननी है, उसको समझना है। उसके लिए समय दीजिए अपने आप को और उनको भी। तो जब आप उनकी बात सुनेंगे अच्छे से, तो उस समय आप वहाँ पे अपने आप को उपस्थित रखेंगे, दिमाग अपना वहाँ रखेंगे, तो आप समझ लेंगे और उत्तर भी आपको आ जाएगा। तो आप हमेशा उतावले मत होइए जवाब देने के लिए। अगले की बात सुनिए पहले, फिर समझिए, तो आपको बड़ी आसानी होगी जीवन में। आप जब कुछ पढ़ते भी हैं, उसको 1 बार 2 बार पढ़िए अच्छे से, उसको दिमाग में जाने दीजिए, उसका जवाब आपको आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, क्लास में भी आप करते हैं, मैं पहले उठ के मैडम को ये बता दूं, बस मैं ये कर दूं। आप सुनते नहीं है किसी की बात। तो एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा श्रोता होना ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी बोला है कि 2 कान भगवान ने सुनने के लिए, ज़्यादा सुनने के लिए दिए हैं और 1 मुंह दिए कम बोलने के लिए। और उतना ही बोले जितना ज़रूरी है, नहीं तो अगला आपकी बातों पे ध्यान देना छोड़ देगा। और जब उसको बोरियत पैदा होगी तो क्यों समझेगा आपकी बात। तो एक अच्छी बातचीत के लिए आपको दूसरे की बात ध्यान से सुननी है और अपनी बात उनके पास सही ढंग से पहुंचानी है। अंत में बच्चों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। किसी ने सही कहा है, एक चुप 100 सुख। जहाँ बात बिगड़ती हो वहाँ जवाब देना, बोलना ज़रूरी नहीं होता। शांत रहिए और बिगड़ती हुई बात को आप बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से, शांत स्वभाव से, स्पष्ट सरल भाषा में बातचीत करेंगे तो अगले को वो बात ज़रूर समझ आएगी और आप किसी का भी दिल छू सकते हैं अपनी अच्छी मीठी बातों से। तो बच्चों, इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। धन्यवाद।